जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे विशेष श्रृंखला महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध की कथा में। आज हम बात करेंगे 16वें दिन की, जो क्रूरता, प्रतिशोध और पराक्रम से भरा एक निर्णायक दिन था। यदि आपने अभी तक पहले के 15 दिनों की घटनाएं नहीं देखी हैं, तो कृपया नीचे दिए गए प्लेलिस्ट लिंक को जरूर देखें और पूरे युद्ध की यात्रा का आनंद लें। 16वें दिन की शुरुआत होती है कर्ण के सेनापति बनने से। गुरु द्रोण की मृत्यु के बाद अब कौरवों की सेना की बागडोर कर्ण के हाथों में थी। वहीं पांडवों की सेना का नेतृत्व अब भी धृष्टद्युम्न कर रहे थे, जिनके साथ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे योद्धा डटे हुए थे। इस दिन की सबसे क्रूर और प्रतीक्षित घटना रही दुशासन का वध। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, उस प्रतिज्ञा को जो उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय ली थी। भीषण गदा युद्ध के बाद भीम ने दुशासन की रथ को तोड़ा, उसे नीचे गिराया, उसका भुजा उखाड़ी और सीने को चीर डाला और फिर प्रतिशोध की चरम सीमा पर जाकर उसका रक्त पिया, यह कहते हुए कि ये मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति है। कुछ कथाओं में उल्लेख है कि उन्होंने दुशासन का रक्त द्रौपदी के केशों पर भी लगाया, वह केश जो अपमान से जला हुआ था। कौरव सेना यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई और दुर्योधन भीतर से टूट गया। दूसरी ओर कर्ण ने मोर्चा संभालते हुए पांडव सेना पर आक्रामक हमले किए। उसने नकुल और युधिष्ठिर को हराया, परंतु उन्हें मारा नहीं, क्योंकि उसने कुंती को वचन दिया था कि वह 5 पांडवों में से सिर्फ अर्जुन को ही मारेगा। कर्ण का उद्देश्य था पांडवों की शक्ति को तोड़ना और अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी करना। इसी दिन अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन ने बढ़त बनाई, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। इसके अतिरिक्त कौरवों के अन्य योद्धाओं कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी पांडवों के कई सहयोगियों को हराया। भीम की क्रूरता यही नहीं थमी। दुशासन का वध करने के बाद भी वह युद्ध भूमि में गरजते हुए कौरव पक्ष के सैकड़ों सैनिकों का संहार करता रहा। उसका क्रोध और प्रतिशोध ही उसकी शक्ति बन गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण युद्धों में कृपाचार्य ने धृष्टद्युम्न को हराया, कृतवर्मा ने शिखंडी को परास्त किया और अश्वत्थामा ने पांड्य देश के राजा को मार गिराया। इन सब के बावजूद युद्ध का परिणाम किसी एक पक्ष के पक्ष में नहीं रहा। इस दिन की रणनीति यह थी कि कौरव पक्ष कर्ण के नेतृत्व में आक्रामक नीति अपनाकर युद्ध का पलड़ा अपने पक्ष में करना चाहते थे, लेकिन दुशासन की मृत्यु से उनका मनोबल डगमगा गया। दूसरी ओर पांडव सेना ने अपने संयम और एकता को बनाए रखा और भीम के कार्यों ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया। दिन के अंत में दोनों सेनाओं को भारी क्षति पहुंची, लेकिन कोई निर्णायक विजय नहीं मिली। एक प्रकार से यह दिन भी एक स्तंभित यथास्थिति में समाप्त हुआ। किंतु इस दिन की घटनाओं ने युद्ध की भावनात्मक तीव्रता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया, विशेषकर जब अब युद्ध की घड़ी आ रही थी, जिसका सभी को इंतजार था। अर्जुन और कर्ण के बीच महामुकाबला, जो होगा 17वें दिन, एक ऐसा दिन जो इतिहास और धर्म का निर्णायक मोड़ बनेगा। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जो आपने इस महायुद्ध की कथा को सुना। कल हम लाएंगे युद्ध का 17वां दिन, जिसमें होगा सबसे रोचक, सबसे प्रतीक्षित अर्जुन बनाम कर्ण का संग्राम। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।